प्राचीन काल में राजस्थान। प्राचीन समय में राजस्थान में आदिवासी कबीलों का शासन था। 2500 ईसा पूर्व से पहले राजस्थान बसा हुआ था और उत्तरी राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता की नींव रखी थी। भील और मीना जनजाति इस क्षेत्र में रहने के लिए सबसे पहले आए थे। संसार के प्राचीनतम साहित्य में अपना स्थान रखने वाले आर्यों के धर्म ग्रंथ ऋग्वेद में मत्स्य जनपद का उल्लेख आया है, जो कि वर्तमान राजस्थान के स्थान पर अवस्थित था। महाभारत कथा में भी मत्स्य नरेश विराट का उल्लेख आता है, जहां पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था। करीब 11वीं शताब्दी के पूर्व तक पूर्वी राजस्थान पर मीना, दक्षिण राजस्थान पर भील राजाओं का शासन था। उसके बाद मध्यकाल में राजपूत जाति के विभिन्न वंशों ने इस राज्य के विविध भागों पर अपना कब्जा जमा लिया, तो उन भागों का नामकरण अपने अपने वंश क्षेत्र की प्रमुख बोली अथवा स्थान के अनुरूप कर दिया। ये राज्य थे चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जालोर, सिरोही, कोटा, बूंदी, जयपुर, अलवर, करौली, झालावाड़, मेरवाड़ा और टोंक मुस्लिम पिंडारी। ब्रिटिश काल में राजस्थान राजपूताना नाम से जाना जाता था। राजा महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा, महाराजा सूरजमल, महाराजा जवाहर सिंह अपनी असाधारण राज्यभक्ति और शौर्य के लिए जाने जाते थे। पन्ना धाय जैसी बलिदानी माता, मीरान जैसी जोगिन यहाँ की एक बड़ी शान है। कर्मा बाई जैसी भक्तनी जिसने भगवान जगन्नाथ जी को हाथों से खिचड़ी खिलाया था। इन राज्यों के नामों के साथ साथ इनके कुछ भूभागों को स्थानीय एवं भौगोलिक विशेषताओं के परिचायक नामों से भी पुकारा जाता रहा है। पर तथ्य यह है कि राजस्थान के अधिकांश तत्कालीन क्षेत्रों के नाम वहां बोली जाने वाली प्रमुखतम बोलियों पर ही रखे गए थे। उदाहरणार्थ ढूंढाई बोली के इलाकों को ढूंढाड़ जयपुर कहते हैं। मेवाती बोली वाले निकटवर्ती भूभाग अलवर को मेवात, उदयपुर क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली मेवाड़ी के कारण उदयपुर को मेवाड़, ब्रजभाषा बाहुल्य क्षेत्र को ब्रज, मारवाड़ी बोली के कारण बीकानेर जोधपुर इलाके को मारवाड़ और वागडी बोली पर ही डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि को वागड कहा जाता रहा है। डूंगरपुर तथा उदयपुर के दक्षिणी भाग में प्राचीन 56 गांवों के समूह को 56 नाम से जानते हैं। माही नदी के तटीय भूभाग को कोयल तथा अजमेर मेरवाड़ा के पास वाले कुछ पठारी भाग को उपरमाल की संज्ञा दी गई है। राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान भारत का एक महत्वपूर्ण प्रांत है। यह 30 मार्च 1949 को भारत का एक ऐसा प्रांत बना जिसमें तत्कालीन राजपूताना की ताकतवर रियासतें विलीन हुईं। भरतपुर के जाट शासक ने भी अपनी रियासत के विलय राजस्थान में किया था। राजस्थान शब्द का अर्थ है राजाओं का स्थान, क्योंकि ये राजपूत राजाओं से रक्षित भूमि थी। इस कारण इसे राजस्थान कहा गया था। भारत के संवैधानिक इतिहास में राजस्थान का निर्माण एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत को आज़ाद करने की घोषणा करने के बाद जब सत्ता हस्तांतरण की कार्यवाही शुरू की, तभी लग गया था कि आज़ाद भारत का राजस्थान प्रांत बनना और राजपूताना के तत्कालीन हिस्से का भारत में विलय एक दूभर कार्य साबित हो सकता है। आज़ादी की घोषणा के साथ ही राजपूताना के देशी रियासतों के मुखियाओं में स्वतंत्र राज्य में भी अपनी सत्ता बरकरार रखने की होड़ सी मच गई थी। उस समय वर्तमान राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के नजरिए से देखें तो राजपूताना के इस भूभाग में कुल 22 देशी रियासतें थीं। इनमें एक रियासत अजमेर मेरवाड़ा प्रांत को छोड़कर शेष देशी रियासतों पर देशी राजा महाराजाओं का ही राज था। अजमेर मेरवाड़ा प्रांत पर ब्रिटिश शासकों का कब्जा था। इस कारण यह तो सीधे ही स्वतंत्र भारत में आ जाती, मगर शेष 21 रियासतों का विलय होना यानी एकीकरण कर राजस्थान नामक प्रांत बनाया जाना था। सत्ता की होड़ के चलते यह बड़ा ही दूभर लग रहा था, क्योंकि इन देशी रियासतों के शासक अपनी रियासतों के स्वतंत्र भारत में विलय को दूसरी प्राथमिकता के रूप में देख रहे थे। उनकी मांग थी कि वे सालों से खुद अपने राज्यों का शासन चलाते आ रहे हैं, उन्हें इसका दीर्घकालीन अनुभव है। इस कारण उनकी रियासत को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे दिया जाए। करीब एक दशक की उहापोह के बीच 18 मार्च 1948 को शुरू हुई राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया कुल 7 चरणों में 1 नवंबर 1956 को पूरी हुई, जिसमें राजस्थान में 26 जिले सम्मिलित थे। इसमें भारत सरकार के तत्कालीन देशी रियासत और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव वीपी मेनन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इनकी सूझबूझ से ही राजस्थान के वर्तमान स्वरूप का निर्माण हो सका। राजस्थान में कुल 21 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। राजस्थान की आकृति लगभग पतंगाकार है। राज्य 23-3 से 30-12 अक्षांश और 69-30 से 78-17 देशांतर के बीच स्थित है। इसके उत्तर में पाकिस्तान, पंजाब और हरियाणा, दक्षिण में मध्य प्रदेश और गुजरात, पूर्व में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश एवं पश्चिम में पाकिस्तान है। सिरोही से अलवर की ओर जाती हुई 480 लंबी अरावली पर्वत श्रृंखला प्राकृतिक दृष्टि से राज्य को 2 भागों में विभाजित करती है। राजस्थान का पूर्वी संभाग शुरू से ही उपजाऊ रहा है। इस भाग में वर्षा का औसत 50 सेकंड मी से 90 सेकंड मी तक है। राजस्थान के निर्माण के पश्चात चंबल और माही नदी पर बड़े बड़े बांध और विद्युत गृह बने हैं, जिनसे राजस्थान को सिंचाई और बिजली की सुविधाएं उपलब्ध हुई है। अन्य नदियों पर भी मध्यम श्रेणी के बांध बने हैं, जिनसे हजारों हेक्टेयर सिंचाई होती है।
इस भाग में तांबा, जस्ता, अभ्रक, पन्ना, घिया पत्थर और अन्य खनिज पदार्थों के विशाल भंडार पाए जाते हैं। राज्य का पश्चिमी भाग देश के सबसे बड़े रेगिस्तान थार या थारपाकर का भाग है। इस भाग में वर्षा का औसत 12 सेकंड मी से 30 सेकंड मी तक है। इस भाग में लूनी, बाड़ी आदि नदियां हैं जो वर्षा के कुछ दिनों को छोड़कर प्रायः सूखी रहती हैं। देश की स्वतंत्रता से पूर्व बीकानेर राज्य गंगानहर द्वारा पंजाब की नदियों से पानी प्राप्त करता था। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान इंस बेसिन से रावी और व्यास नदियों से 52.6% पानी का भागीदार बन गया। उक्त नदियों का पानी राजस्थान में लाने के लिए सन 1958 में राजस्थान नहर, अब इंदिरा गांधी नहर की विशाल परियोजना शुरू की गई। जोधपुर, बीकानेर, चूरू एवं बाड़मेर जिलों के नगर और कई गांवों को नहर से विभिन्न लिफ्ट परियोजनाओं से पहुंचाए गए पीने का पानी उपलब्ध होगा। इस प्रकार राजस्थान के रेगिस्तान का एक बड़ा भाग अंततः शस्य श्यामला भूमि में बदल जाएगा। सूरतगढ़ जैसे कई इलाकों में यह नज़ारा देखा जा सकता है। गंगा बेसिन की नदियों पर बनाई जाने वाली जल विद्युत योजनाओं में भी राजस्थान भी भागीदार है। इसे इस समय भाखड़ा नागल और अन्य योजनाओं के कृषि एवं औद्योगिक विकास में भरपूर सहायता मिलती है। राजस्थान नहर परियोजना के अलावा इस भाग में जवई नदी पर निर्मित एक बांध है, जिससे न केवल विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई होती है वरन जोधपुर नगर को पेयजल भी प्राप्त होता है। यह संभाग अभी तक औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, पर उम्मीद है इस क्षेत्र में ज्यों-ज्यों बिजली और पानी की सुविधाएं बढ़ती जाएंगी, औद्योगिक विकास भी गति पकड़ लेगा। इस भाग में लिग्नाइट, फुलिसर, टंगस्टन, बेंटोनाइट, जिप्सम, संगमरमर आदि खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बाड़मेर क्षेत्र में सिलिसियस अर्थ और कच्चा तेल के भंडार प्रचुर मात्रा में हैं। हाल ही की खुदाई से पता चला है कि इस क्षेत्र में उच्च किस्म की प्राकृतिक गैस भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अब वह दिन दूर नहीं जबकि राजस्थान का यह भाग भी समृद्धिशाली बन जाएगा। राज्य का क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग की मी है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.40% है। यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। वर्ष 1996-97 में राज्य में गांवों की संख्या 37,889 और नगरों तथा कस्बों की संख्या 222 थी। राज्य में 33 जिला परिषदें, 235 पंचायत समितियां और 9,125 ग्राम पंचायतें हैं। नगर निगम 4 और सभी श्रेणी की नगरपालिकाएं 180 हैं। सन 1991 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 4.39 करोड़ थी। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग 126 है। इसमें पुरुषों की संख्या 2.30 करोड़ और महिलाओं की संख्या 2.09 करोड़ थी। राज्य में दशक वृद्धि दर 28.44% थी, जबकि भारत में यह औसत दर 23.56% थी। राज्य में साक्षरता 38.81% थी, जबकि भारत की साक्षरता तो केवल 20.8% थी, जो देश के अन्य राज्यों में सबसे कम थी। राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति राज्य की कुल जनसंख्या का क्रमशः 17.29% और 12.44% है। भूगोल नामकरण। वाल्मीकि ने राजस्थान प्रदेश को मरुकांतार कहा है। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1800 में जॉर्ज थॉमस ने किया। विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस नामक पुस्तक प्रकाशित की। उसमें उसने कहा कि जॉर्ज थॉमस संभवतः पहला व्यक्ति था जिसने राजपूताना शब्द का प्रयोग इस भूभाग के लिए किया था। कर्नल जेम्स टॉड ने इस प्रदेश का नाम रायथान रखा क्योंकि स्थानीय साहित्य एवं बोलचाल में राजाओं के निवास के प्रांत को रायथान कहते थे। उन्होंने 1829 में लिखित अपनी प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक एनल्स और एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया में सर्वप्रथम इस भौगोलिक प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। 30 मार्च 1949 से हर वर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को इस प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकृत किया गया। यद्यपि राजस्थान के प्राचीन ग्रंथों में राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है, लेकिन वह शब्द क्षेत्र विशेष के रूप में प्रयुक्त न होकर रियासत या राज्य क्षेत्र के रूप में प्रयुक्त हुआ है। जैसे राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग राजस्थान्यादित्य वी सम 682 में उत्कीर्ण बसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख में मिलता है। मोहनोत नैन्सी की ख्यात व वीरभान के राज्यरूपक में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ। यह शब्द भौगोलिक प्रदेश राजस्थान के लिए प्रयुक्त हुआ नहीं लगता, अर्थात राजस्थान शब्द के प्रयोग के रूप में कर्नल जेम्स टॉड को ही श्रेय दिया जाता है। स्थिति। उत्तर पश्चिमी भारत में स्थित 23 डिग्री 3 उत्तरी अंशाश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अंशाश एवं 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के मध्य। विस्तार छोटा ऊ से द तक लंबाई 826 की मी तथा विस्तार उत्तर में कोना गांव गंगानगर से दक्षिण में बोरकुंड गांव पावानगा तक है। अक्षांश रेखाएं ग्लोब को 180 अक्षांशों में बांटा गया है।
0 से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी गोलार्ध तथा 0 से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध कहलाते हैं। अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं जो ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है। ये जलवायु, तापमान व स्थान दूरी का ज्ञान कराती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच में 111 किलोमीटर का अंतर होता है। देशांतर रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं जो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। ये 360 होती हैं। ये समय का ज्ञान कराती है, अतः इन्हें सामयिक रेखाएं 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच मीन टाइम ग्रीनविच मध्य न रेखा कहते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच दूरी सभी जगह समान नहीं होती है। भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच 111.31 किलोमीटर का अंतर होता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं जो बेरिंग सागर में से होकर जापान के पूर्व में से गुजरती हुई प्रशांत महासागर को काटती हुई दक्षिण की ओर जाती है। भारत इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST पूर्वी देशांतर रेखा को मानता है। यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास नैनी से गुजरती है। राजस्थान के देशांतरीय विस्तार के कारण पूर्वी सीमा से पश्चिमी सीमा में समय का 36 मिनट 4 डिग्री 9 देशांतर 36 मिनट का अंतर आता है, अर्थात धौलपुर में सूर्योदय के लगभग 36 मिनट बाद जैसलमेर में सूर्योदय होता है। कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर जिले के चिकली गांव के दक्षिण से तथा बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ तहसील लगभग मध्य में से गुजरती है। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। गंगानगर में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी व बांसवाड़ा में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती है। राजस्थान में सूर्य की लंबवत किरणें केवल बांसवाड़ा में पड़ती है। राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु शुष्क से उपार्द्र मानसूनी जलवायु है। अरावली के पश्चिम में न्यून वर्षा, उच्च दैनिक एवं वार्षिक तापांतर, निम्न आर्द्रता तथा तीव्र हवाओं युक्त शुष्क जलवायु है। दूसरी ओर अरावली के पूर्व में अर्धशुष्क एवं उपार्द्र जलवायु है। अक्षांशीय स्थिति, समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, अरावली पर्वत श्रेणियों की स्थिति एवं दिशा, वनस्पति आवरण आदि सभी यहाँ की जलवायु को प्रभावित करते हैं। राजस्थान के प्रथम व्यक्तित्व। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री 30 मार्च 1948 से 5 जनवरी 1951 तक। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल 3 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1952 तक। राजस्थान के चौथे मुख्यमंत्री राजस्थान के प्रथम राज्यपाल श्री गुरुमुख निहाल सिंह 1 नवंबर 1956 से 16 अप्रैल 1962 तक। राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा। राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम जोशी। राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक IGP के बैनर्जी। राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिदेशक DGP रघुनाथ सिंह। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 8 दिसंबर 2003 से 11 दिसंबर 2008 तक। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल 8 नवंबर 2004 से 21 जून 2007 तक। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह। शिक्षण संस्थान राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर। समर्पित शिक्षण संस्थान टपुकड़ा अलवर। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। मोदी प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान लक्ष्मणगढ़ सीकर जिला मांद विश्वविद्यालय। वनस्थली विद्यापीठ मांद विश्वविद्यालय निवाई टोंक। राजस्थान विद्यापीठ मांद विश्वविद्यालय उदयपुर। बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान पिलानी मांद विश्वविद्यालय। IIS विश्वविद्यालय मांद विश्वविद्यालय। जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय मांद विश्वविद्यालय लाडनू। LNM सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान मांद विश्वविद्यालय। मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मांद विश्वविद्यालय जयपुर। मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर। राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय। राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर। बीकानेर विश्वविद्यालय बीकानेर। कोटा विश्वविद्यालय कोटा। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर। मौलाना अबुल कलाम आजाद विश्वविद्यालय जोधपुर। पम दीनदयाल शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर। RTDC राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड राजस्थान की सभी पर्यटन संबंधित जानकारी एवं सेवा उपलब्धि कराती है। पूरे भारत वर्ष में सबसे ज्यादा पैमाने में विदेशी पर्यटन सिर्फ राजस्थान आते हैं, जो कि भारत देश की संस्कृति, कला, वेशभूषा, आस्था का रूप है। राजस्थान पर्यटन विभाग राजस्थान के सभी प्रसिद्ध राजमहल, मंदिर, लोक कला, टाइगर रिजॉर्ट्स, होटल्स जैसी सभी सेवाएं पर्यटकों को उपलब्ध कराती है।